नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। पाताल लोक में गणपति बप्पा, जी हाँ, चिंतामणि गणेश का एक ऐसा दरबार जो बसा है जमीन से 33 फीट नीचे और इस मंदिर में मौजूद बप्पा की मूर्त दक्षिण मुखी है, जो विरले ही देखने को मिलती है। इस मंदिर परिसर में कुंड मौजूद है। मान्यता है कि हर 12 साल बाद मां गंगा इस कुंड के जल के जरिए बप्पा के चरण पखारती है। सीढ़ियों से होकर जाता है वो रास्ता जो पहुंचाता है भक्तों को उनके आराध्य के पास, जो दिलाता है साक्षात बप्पा का आशीर्वाद। अब इसे गणपति की महिमा कहिए या फिर उनका चमत्कार। कहते हैं यहाँ जो भी सच्चे मन से आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जमीन से 33 फीट नीचे चिंतामणि गणेश का दरबार। दक्षिण मुखी है गणपति की प्रतिमा। गंगा करती हैं गणपति के चरण स्पर्श। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के कलंब गांव में बसा गणपति का यह भव्य दरबार जो न तो धरती पर है न पहाड़ों पर, बल्कि यहाँ बप्पा विराजते हैं पाताल लोक में। 29 सीढ़ियां उतरकर भक्त पहुंचते हैं कलंब गणपति के उस दरबार तक जो जमीन से 33 फीट नीचे है। इसके साथ ही इस मंदिर में मौजूद चिंतामणि गणेश की दक्षिण मुखी प्रतिमा जो विरले ही देखने को मिलती है, साथ ही गणपति के इस मंदिर को अन्य मंदिरों से अलग एक दर्जा दिलाती है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि देवराज इंद्र ने रोगों से मुक्ति पाने के लिए इसी स्थान पर कदम्ब के पेड़ के नीचे गणपति की आराधना की थी और गणपति ने साक्षात प्रकट होकर देवराज को समस्त चिंताओं से मुक्ति दिलाई थी। तभी से बाप्पा यहाँ चिंतामणि के नाम से पूजे जाने लगे। हम लोग यवतमाल के रहने वाले हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लगातार बार बार आते हैं, क्योंकि यह जो तीर्थ स्थान है, यहाँ के जो गणपति है वह बहुत ही लोगों के जो बोलते ना, लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। चिंतामणि है, चिंतामणि का मतलब ही ये होता है कि वो चिंताओं को हरने वाले हैं। चक्रवती नदी के तट पर बने इस मंदिर के पास ही एक कुंड भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे भी देवराज इंद्र ने ही स्थापित किया था। सबसे अनोखी बात जो यहाँ आने वाले भक्तों को हैरान करती है, हर 12 साल में इस कुंड का बढ़ने वाला जल। भक्तों का ऐसा विश्वास है कि हर 12 साल में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आश्विन मास में इस कुंड में गंगा का जल अवतरित होता है और ये जल तब तक बढ़ता है जब तक वो गणपति के चरण स्पर्श न कर ले। बाप्पा के चरण स्पर्श कर पानी अपने आप घटने लगता है। ये कुंड जो है ये इंद्र स्थापित है, यानी इंद्र यहाँ जब कृत त्रेता युग जो था, जब इंद्र को जो सहस्र भगत गए थे और महाकुष्ठ हो गया था, जब इंद्र ने यहाँ आके तपश्चर्या किया, ये कदम्ब क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ जो है वो इंद्र की मूर्ति कदम्ब के नीचे बैठ के उन्होंने षडक्षरी मंत्र का गणेश जी का जप किया है, चिंतामणि का। सुबह सूर्य की किरणों के फूटते ही मंदिर में लगने लगता है भक्तों का रेला। हाथ जोड़े श्रद्धा से सर झुकाए भक्त डूब जाते हैं चिंतामणि गणेश की आराधना में। इस मंदिर में मौजूद बाप्पा की मूर्त को देखकर लगता है मानो साक्षात भगवान गणेश पाताल के गर्भ में उपासना कर रहे हों। कहते हैं यहाँ जो भी आता है वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। बिगड़े काम बनाते हैं बाप्पा और भक्तों पर खुशियां लुटाते हैं बाप्पा। तभी तो शिव के इस मनोहारी रूप के दर्शन करने और अपनी तमाम चिंताओं को बाप्पा के चरणों में अर्पित करने भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हम यहाँ पिछले 10 साल से लगातार गणेश जी की सेवा में आ रहे हैं। हमारी इस गणेश जी पर श्रद्धा है
और बहुत से मनोकामना हमारी जो इस गणेश जी ने हमने गणेश जी के पास मांगी थी, वो बहुत सी मनोकामनाएं हमारे गणेश जी ने पूरी की है। हर चतुर्थी के दिन हम यहाँ पे आते हैं और गणेश जी को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। माघ महीने में चिंतामणि के दरबार में भव्य मेले का आयोजन होता है जो चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक चलता है। तब हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाप्पा के दरबार में शीश नवाने पहुंचते हैं। इसके अलावा गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा 2 ऐसे पर्व हैं जब चिंतामणि के दरबार में पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना जाता है। यवतमाल से सविता मेहरे के साथ आज तक ब्यूरो। रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति का आशीर्वाद आप पा सकते हैं, उनसे खुशियों का वरदान पा सकते हैं। ये सब हो सकता है महज 11 दिनों की पूजा से। शिव की नगरी काशी में अगर आप दूर्वा चढ़ाकर विनायक की पूजा कर लें, गणपति की ही नहीं लक्ष्मी की भी कृपा आप पर बरसने लगेगी। नारियल पर स्वस्तिक, दूर होगी हर मुश्किल। दूर्वा का अर्पण, मिलेगा लक्ष्मी का वर। जय गणेश जय गणेश। लावा का प्रसाद दिलाएगा विद्या का आशीर्वाद। सिर्फ 11 दिनों का ध्यान, नवग्रह हो जाएंगे शांत। आस्था और चमत्कार का क्या वास्ता है, भक्त और भगवान का रिश्ता कितना अटूट होता है, ये तस्वीरें कुछ यही कहानी कहती है। जय गणेश देवा। हर गुरुवार चिंतामणि गणेश के दरबार में भक्त आते हैं, भगवान के सामने शीश झुकाते हैं और फिर मांगते हैं इस तरह से उनका वरदान। जय गणेश जय गणेश। गणपति के सामने स्वास्तिक लगाकर नारियल फोड़ते हैं, फिर भक्त नारियल की ओर देखे बिना निकल जाते हैं। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि मनुष्य किसी विशेष दुख से पीड़ित है तो यहाँ पे आए, एक नारियल लेके 5 परिक्रमा करने के पश्चात अपनी मनोकामना बाबा के चरणों में अर्पित करे और उस नारियल को फोड़ दे और फोड़ के पलट के देखे ना, तो सारी चिंता की जिम्मेदारी वो चिंतामणि गणेश स्वयं ले लेते हैं और उसकी सारी चिंता को दूर करके उसके दुख को दूर करते हैं। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को। वैसे तो हर मंदिर में भगवान को नारियल अर्पित किया जाता है, लेकिन चिंतामणि गणपति के दरबार में नारियल चढ़ाने का विधान कुछ अलग है। यहाँ 6 या 11 ब्राह्मण मंत्रोच्चार के साथ सबसे पहले नारियल का पूजन करते हैं और फिर गुलाल से स्वास्तिक बनाते हैं। इसके बाद नारियल लेकर की जाती है 7 परिक्रमा और फिर नारियल को जमीन पर पटक दिया जाता है। इस पूरे विधि विधान की शर्त यह है कि नारियल पटकने के बाद उसे देखा नहीं जाता। अगर नारियल टूट गया तो मन्नत गणपति ने सुन ली, और अगर नहीं टूटा तो भक्त की अगली शुभ तिथि पर दोबारा कोशिश करनी पड़ती है। मंगल मूरत अधिकारी, कोटि का सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी। चिंतामणि का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ दूर्वा और लावा भी चढ़ाया जाता है। कहते हैं हर गुरुवार गणपति को दूर्वा चढ़ाने से गणेश जी तो प्रसन्न होते ही हैं, लक्ष्मी का भी आशीर्वाद खुद ब खुद मिल जाता है और लावा अर्पित करने से विद्या का आशीर्वाद मिलता है। चिंतामणि गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पे जिसके भी किसी प्रकार का कष्ट है, मतलब अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरे होते हैं, यहाँ पे आके उनको मुक्ति मिल जाती है। 11 दिन में होगा चमत्कार, हो जाएंगे शनि राहु केतु शांत। वाराणसी के चिंतामणि गणपति के सामने शनि राहु केतु जैसे ग्रह भी शांत हो जाते हैं। ये मान्यता है कि अगर 11 बुधवार चिंतामणि की पूजा कर उन्हें दूर्वा और लावा अर्पित कर दिया जाए तो नवग्रहों के असर से भक्तों को रक्षा कवच मिल जाता है।
देवा जय गणेश जय गणेश। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। काशी यानी शिव की नगरी, और इसी नगरी में भक्तों की चिंता दूर करते हैं चिंतामणि गणेश। कहते हैं यहीं पर गणेश ने पिता की चिंता का समाधान निकाला था और काशी को बना दिया था शिव की नगरी। क्या है चिंतामणि गणेश की पूरी कहानी, जानने के लिए एक बार फिर चलते हैं काशी। जिन्होंने हर ली महादेव की चिंता, जिन्होंने बसाई शिव की नगरी, गणपति गणराजू, जिन्होंने रची प्रेम की नई परिभाषा, शुभ काजू, जय वो है वाराणसी के चिंतामणि गणेश। दाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। सृष्टि के प्रथम पूजित देवता गणपति का दरबार, शंख की गूंज, घंटियों के स्वर और भव्य आरती के बीच होता है विनायक का श्रृंगार। भगवान के जिस रूप ने देवों के देव महादेव की चिंताओं का हरण कर लिया था, उन्हीं से भक्त लगाते हैं मुश्किलों से मुक्ति दिलाने की गुहार। पावन रजत मणि मुक्तन उर्माला। इस मंदिर में मात्र 11 बुधवार की पूजा गणपति का आशीर्वाद दिला देती है, भक्तों का बेड़ा पार लगा देती है। यहाँ गणेश को पुकारा जाता है चिंतामणि गणेश के नाम से। कहते हैं गणेश ने इसी स्थान पर अपने पिता शिव की चिंता दूर की थी, इसलिए उन्हें चिंतामणि के नाम से पूजा जाता है। साजित चरण पादुका मुनि मन राज। चिंतामणि गणेश है। ये बाबा विश्वनाथ कैलाश पर्वत पे थे तो काशी आना चाहते थे, तो पुत्र से अपने कहा कि मैं काशी आना चाहता हूँ, कैसे होगा। तो ये गणेश जी आए और बाबा संग आके गणेश जी आके काशी नरेश से बोले कि भाई बाबा को बुलाइए नहीं तो प्रलय हो जाएगा। बाबा विश्वनाथ का ही चिंता दूर किया, साथ साथ जनता का भी चिंता यहाँ आने से दर्शन करने से ही दूर हो जाता है, क्योंकि त्रिनेत्र है इनको, शंकर जी के बाद इन्हीं को त्रिनेत्र मिला और किसी को नहीं। और इनका नाम मणि है, चिंतामणि। मणि मणि एक पत्थर होता है, यहाँ पे पत्थर के रूप में गणेश जी का तीसरा आँख है, त्रिनेत्र। जो भी दर्शन करता है वो पूर्ण हो जाता है। गणपतये नमो नमः। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार शिव के मन में काशी को अपनी राजधानी बनाने की इच्छा जाग उठी, लेकिन काशी पर किसी और का राज था। अब काशी को कैसे राजधानी बनाए, इस चिंता ने औघड़दानी का सुख चैन सब छीन लिया। कहते हैं तब पार्वती ने गणेश से राजधानी की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कहा। मां के आदेश पर गणपति काशी नरेश देवदास के पास पहुंचे और उन्हें काशी को खाली करने का अनुरोध किया। देवदास ने तुरंत काशी को खाली कर दिया और फिर विधि विधान से शिव ने 33 करोड़ देवताओं की उपस्थिति में अपनी नगरी बसाई। है यहाँ गणेश जी को 3 चीज़ बहुत विशेष है जो चढ़ाया जाता है। बुधवार को जो भी आदमी यहाँ गणेश जी को यो लाजयति शैशोभान भवति, लावा चढ़ाएगा यशवान कीर्तिवान होगा। धूप चलाता है तो यो दूरवान कुरैति सबई श्रम, धनवान होता है। और 9 ग्रहों के अधिपति गणेश जी हैं, जो भी ग्रह उनकी बाधा में रहती हैं सब बाधाएं दूर हो जाती। यो मोदक सहस्रेणति सवांचित, जिसको सहस्र मोदक चढ़ाता है उसको मन वांछित पूर्ण फल प्राप्त है। एक लड्डू भी गणेश जी को चढ़ाते हैं तो गणेश जी खुश होकर, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा, तो लड्डू का भोग लगाते तो गणेश जी प्रसन्न होकर उनके ऊपर प्रसन्नता देते हैं। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को। इस बात को बीते भले ही सदियां गुजर गई हैं, लेकिन आज भी अपने पिता की नगरी काशी में चिंतामणि गणेश भक्तों को संकट की घड़ी से उबारते हैं, उन्हें खुशियों का वरदान देते हैं। माँ कहीं न जाए लागत हूँ पद को, जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। यहाँ भक्तों को गणपति के अष्टभुजा रूप के दर्शन होते हैं, जिनकी हर रोज 3 पहर भगवान की आरती की जाती है। कहते हैं आरती के समय सभी देवी देवता यहाँ धरती पर उतर आते हैं और भक्तों को देते हैं आशीर्वाद। मंगल मूरत अधिकारी, कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी। और जो भी भक्त इस आरती के गवाह बनते हैं, वो हर चिंता हर मुश्किल से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। क्या सुखदाता
विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता। धर्म की हमारी आज की इस यात्रा में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।